शहर की ताजा तरीन व खास खबरों के लिए अमरावती मंडल न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार, दैनिक अमरावती मंडल के मंडल न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज की कुछ खास खबरें। करीब 14 दिन चले लॉकडाउन को जिला प्रशासन द्वारा विगत सप्ताह शनिवार को आंशिक तौर पर शिथिल किया गया था। वहीं अब कोरोना संक्रमण की स्थिति को नियंत्रण में आता देख प्रशासन द्वारा आगामी सोमवार से कुछ और छूट दिए जाने पर विचार किया जा रहा है। इसके तहत अब भी बंद पड़े व्यवसायों को आंशिक तौर पर खुलने की छूट दी जा सकती है। साथ ही बाजारों के खुले रहने का समय भी थोड़ा और बढ़ाया जा सकता है। इस आशय का संकेत जिलाधीश शैलेश नवाल द्वारा मंडल न्यूज बुलेटिन के साथ विशेष तौर पर की गई बातचीत के दौरान दिया गया। जिलाधीश नवाल ने बताया कि इन दिनों उनके पास कई व्यापारिक व सामाजिक एवं नागरिक संगठनों के निवेदन आ रहे हैं, जिनमें सभी लोगों द्वारा कहा जा रहा है कि वे कोविड प्रतिबंधात्मक नियमों का कड़ाई के साथ पालन करने हेतु तैयार हैं, अतः अनलॉक की शर्तों को कुछ और अधिक शिथिल किया जाए। ऐसे में तमाम निवेदनों एवं जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इस मांग पर वे सकारात्मक ढंग से विचार कर रहे हैं। जिलाधीश नवाल के मुताबिक यदि अमरावती जिले में हर कोई पूरी गंभीरता के साथ कोविड प्रतिबंधात्मक नियमों का पालन करे तो अमरावती जिला बहुत जल्द कोविड मुक्त हो सकता है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि शहर सहित जिले के सभी दुकानदारों को अपने कर्मचारियों सहित अपनी कोविड टेस्ट करवाने का निर्देश दिया गया था। यह काम आगामी 10 दिनों के भीतर पूरा हो जाना चाहिए और यदि 10 दिन बाद प्रशासन के पथकों द्वारा की जाने वाली जांच में किसी भी दुकानदार अथवा कर्मचारी की रिपोर्ट नहीं मिलती है तो संबंधित प्रतिष्ठान को सील करने की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही इसके अलावा जिलाधीश नवाल ने सभी से आह्वान किया कि वे प्रशासन द्वारा उठाए जा रहे कदमों का समर्थन व सहयोग करें, क्योंकि प्रशासन का हर कदम जिलावासियों की सुरक्षा और भलाई के लिए है। राज्य सरकार द्वारा गत रोज 14 मार्च को होने वाली एमपीएससी की परीक्षा रद्द करने के संदर्भ में निर्णय लिए जाने के बाद अमरावती समेत समूचे राज्य भर में मचे हंगामे के बाद यह स्थगित परीक्षा आगामी 21 मार्च को लेने की घोषणा की गई है। अमरावती शहर के 36 केंद्रों पर होने वाली इस परीक्षा में 10,837 परीक्षार्थी अपना नसीब आजमाएंगे। परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों, अधिकारियों व कर्मचारियों को मास्क, ग्लोव्स, सैनिटाइजर पाउच आदि कोरोना किट परीक्षा आयोग की ओर से उपलब्ध कराई जाएगी। विगत कुछ दिनों से अमरावती शहर से जिले में फर्जी कोविड टेस्ट रिपोर्ट का मामला लगातार चर्चा में चल रहा है, जिसके तहत आरोप लगाया गया है कि कई सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों ने सवैतनिक अवकाश के साथ ही कोविड बीमा पॉलिसी का लाभ लेने के लिए कुछ निजी पैथोलॉजी लैब के साथ मिलीभगत करते हुए फर्जी तरीके से अपनी कोविड टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव दर्शाई है। हालांकि इसमें से अब तक एक भी मामला सत्य साबित नहीं हुआ है और आरोप लगाने वाले लोगों द्वारा अब तक अपने आरोपों के संदर्भ में कोई सबूत भी पेश नहीं किया गया है। इस बारे में मंडल न्यूज बुलेटिन द्वारा अपने स्तर पर की गई पड़ताल में एक बहुत ही रोचक और सनसनीखेज जानकारी सामने आई है, जिसके मुताबिक अमरावती महानगर पालिका के कुछ कर्मचारियों ने अपनी कोविड टेस्ट रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद निगेटिव शब्द पर व्हाइटनर लगाते हुए वहां पॉजिटिव लिख दिया, ताकि उन्हें होम आइसोलेशन के तहत 15 दिनों तक घर पर रहने की छुट्टी मिल जाए और इन 15 दिनों का वेतन भी मिले। इस पड़ताल में पता चला कि मनपा के करीब 3 या 4 कर्मचारियों द्वारा ही विद पेमेंट हॉलीडे मिलने के लिए यह दिमाग दौड़ाया गया था। हालांकि इसमें से किसी ने भी बीमा क्लेम नहीं किया है, क्योंकि छुट्टी के लिए व्हाइटनर लगाकर खुद को पॉजिटिव दिखाने के पीछे इन कर्मचारियों का उद्देश्य केवल काम से छुट्टी प्राप्त करना ही था। लेकिन इसे भी अपने आप में बेहद संगीन और गंभीर मामला कहा जा सकता है। इस मामले में प्रतिक्रिया हेतु संपर्क करने पर मनपा आयुक्त प्रशांत रोडे ने कहा कि फिलहाल उनकी जानकारी में ऐसा कोई मामला नहीं आया है, लेकिन अब इसकी पूरी जांच की जाएगी और यदि इसमें कोई दोषी पाया जाता है तो संबंधितों के खिलाफ बेहद कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और इस कार्रवाई में किसी को बख्शा भी नहीं जाएगा। इन दिनों लगातार बढ़ते कोविड संक्रमण की वजह से अमरावती शहर अब राज्य के टॉप 10 में आ चुका है। यह एक तरह से शहर के लिए खतरे की घंटी है। साथ ही सर्वाधिक धक्कादायक बात यह है कि अमरावती शहर में प्रत्येक 100 लोगों में से 3 लोग कोविड संक्रमण की चपेट में हैं। यहाँ ध्यान दिलाया जा सकता है कि जिले में बीते 338 दिनों के दौरान 41,000 से अधिक लोग कोविड संक्रमित पाए जा चुके हैं, जिनमें सर्वाधिक 25,000 से अधिक कोविड संक्रमित अकेले अमरावती शहर से में ही निकले हैं। सितंबर 2020 तथा फरवरी 2021 इन 2 माह के दौरान अमरावती शहर में एक तरह से कोरोना ब्लास्ट हुआ और इस समय परिवार के परिवार कोविड संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं। इस बारे में जानकारी देते हुए जिलाधीश नवाल ने कहा कि यद्यपि राज्य के टॉप 10 संक्रमित शहरों में अमरावती शहर का भी समावेश है, लेकिन यहाँ पर हालात पूरी तरह से नियंत्रण में है और मनपा प्रशासन द्वारा बेहतरीन ढंग से काम किया जा रहा है। वहीं मनपा आयुक्त प्रशांत रोडे के मुताबिक इन दिनों अमरावती शहर में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का प्रमाण बढ़ा दिया गया है और अधिक से अधिक टेस्टिंग करने पर जोर दिया जा रहा है। साथ ही कोविड प्रतिबंधात्मक उपाय योजनाओं के तहत त्रिसूत्री के नियमों का कड़ाई से पालन करना आवश्यक है।
शहर में विगत कुछ दिनों से जहां एक ओर कोविड संक्रमण की रफ्तार ने गति पकड़ ली है, वहीं दूसरी ओर कोविड संक्रमितों की रिपोर्ट और जानकारी मिलने में विलंब होने से संक्रमण बढ़ रहा है, ऐसा अंदेशा है। साथ ही इन दिनों कोरोना से होने वाली मौतों का प्रमाण भी बढ़ गया है, जिसकी वजह से कोरोना संक्रमितों के कोविड मुक्त होने का प्रमाण घट गया है। यानी अमरावती शहर में रिकवरी रेट इन दिनों घटा हुआ है। 39 दिन पहले 1 फरवरी को मरीजों के ठीक होने का प्रमाण 96.53% था, जो अब 11 मार्च को घटकर 85.13% पर पहुंच गया है। रिकवरी रेट में आई यह कमी जिले के लिहाज से चिंता का विषय है। वहीं इस समय कोरोना से होने वाली मौतों का प्रमाण 1.41% पर है। अन्न व सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 तथा नियम व नियमन 2011 के तहत प्रतिबंधित अन्न पदार्थों पर अन्न सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रथम खबर दिए जाने पर पुलिस महकमे की ओर से धारा 328 के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की जाती थी, किंतु इस समय इससे संबंधित एक मामला न्याय प्रविष्ट है और मुंबई हाईकोर्ट की औरंगाबाद खंडपीठ द्वारा 15 अक्टूबर 2020 को दिए गए निर्णय पर अब तक सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कोई अंतिम निर्णय नहीं दिया गया, बल्कि इस निर्णय को फिलहाल स्थगिति दी गई है। ऐसे में समूचे राज्य के पुलिस महकमे द्वारा फिलहाल गुटखा, पान मसाला, सुगंधित तंबाकू व खर्रा जैसे प्रतिबंधित पदार्थों की बिक्री के संदर्भ में अगले आदेश तक कोई कार्रवाई न की जाए, इस आशय के निर्देश राज्य के पुलिस महासंचालक की ओर से अपर पुलिस महासंचालक राजेंद्र सिंह द्वारा जारी किए गए हैं। ऐसे में अब आगामी कुछ दिनों तक गुटखा व पान मसाला जैसे मामलों में पुलिस महकमे द्वारा अपनी ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। स्थानीय जिलाधीश कार्यालय में जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर के हाथों शुक्रवार को पशुधन के स्वास्थ्य की देखभाल करने हेतु मोबाइल पशु वैद्यकीय दवाखाने, महिलाओं व बच्चों की सुरक्षा हेतु जन जागृति के लिए रक्षादीप मोबाइल वैन का शुभारंभ किया गया। पशु वैद्यकीय मोबाइल वैन के जरिए जिले में चहुं ओर पशुधन के लिए चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही रक्षादीप मोबाइल वैन के जरिए महिलाओं व बच्चों की सुरक्षा को लेकर समूचे जिले में जन जागृति की जाएगी। नमस्कार मंडळी, तुमच्यासाठी एक खूप सुंदर उपक्रम आम्ही सगळेजण घेऊन आलेलो आहोत। खरं ग्रामीण पोलीस अमरावतीच्या अंतर्गत SP हरी बालाजी यांच्या मार्गदर्शनामध्ये लॉकडाऊनच्या काळामध्ये त्यांनी या सगळ्या गोष्टीचा अभ्यास केला आणि एक खूप सुंदर चित्रफित या ठिकाणी बनवलेली आहे। लगातार बढ़ते कोविड संक्रमण की स्थिति को देखते हुए पड़ोसी जिले अकोला में प्रत्येक शनिवार व रविवार को जनता कर्फ्यू का पालन करवाया जाता था, लेकिन इन दिनों अकोला जिले में कोरोना संक्रमण को लेकर हालात काफी हद तक नियंत्रित होने लगे हैं। ऐसे में अकोला के जिला पालक मंत्री ओम प्रकाश उर्फ बच्चू कडू ने इस सप्ताह से शनिवार और रविवार के जनता कर्फ्यू व लॉकडाउन को राज्य के मुख्य सचिव से बातचीत करने के बाद स्थगित करने का फैसला किया है। ऐसे में अब शनिवार और रविवार को भी अकोला जिले में सारे कामकाज व व्यवहार प्रतिबंधात्मक उपाय योजनाओं एवं नियमों के साये में अबाधित रूप से चलते रहेंगे। शनिवार रविवारचा अकोला जिल्ह्यात आपण लॉकडाऊन घोषित केलं होतं, परंतु आता वरिष्ठांशी सगळ्यांशी बोलल्यानंतर ही लॉकडाऊनमध्ये आपण स्थितीत आणलेली आहे। तर शनिवार रविवारी लॉकडाऊन होणार नाही, पण तरीसुद्धा सर्व नागरिकांनी अतिशय दक्ष राहणे, दूर राहणे आणि मास्क घालून सगळा आपण संपर्क जे काही आहे व्यवहार करणे, असं सगळ्यांना आम्ही आवाहन करतो आणि प्रशासन आपल्यासोबत आहे, घाबरू नका, आम्ही सोबत आहोत। हाल ही में रेलवे बोर्ड द्वारा रेलवे स्टेशनों के प्लेटफॉर्म पर बढ़ती भीड़ को कम करने के लिए अमरावती व बडनेरा रेलवे स्टेशन सहित राज्य के कई रेलवे स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट की दरों को 10 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए किया गया। इसे बेहद अन्यायकारक फैसला बताते हुए जिले की सांसद नवनीत राणा ने रेलवे मंत्री पीयूष गोयल को एक निवेदन सौंपते हुए प्लेटफॉर्म टिकटों की दर वृद्धि को वापस लेने की मांग की है। महानगर पालिका के सभागृह नेता तुषार भारती द्वारा महावितरण के मुख्य अभियंता को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि मुंबई में विधानसभा का अधिवेशन समाप्त होने के साथ ही अमरावती शहर तथा जिले में मौजूदा हालात की समीक्षा न करते हुए महावितरण द्वारा लोगों के बिजली कनेक्शन काटने की कार्रवाई शुरू की गई है, जो पूरी तरह से अन्यायकारक है। अतः महावितरण को चाहिए कि पहले मौजूदा हालात की समीक्षा की जाए और बकाया विद्युत बिलों के विषय पर आवश्यक चर्चा भी की जाए, तब तक विद्युत कनेक्शन काटने की कार्रवाई को रोका जाए। या महाराष्ट्रातल्या लबाड सरकारने अधिवेशनाच्या काळामध्ये वीज कनेक्शन तोडण्याच्या संदर्भातली स्थगिती दिली आणि अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी ऊर्जा मंत्र्यांनी निर्णय केला की आम्ही वीज कनेक्शन कट करू। मोठ्या संख्येने वीज कनेक्शन कट करणं सुरू आहे आणि काही ग्राहक हे 50%, काही ग्राहक हे 25% पैसे भरायला असल्यावरही हे मुजोर सरकार, हे मुजोर MSCB त्यांना पूर्ण पैसे भरायला लावत आणि हा एका अर्थाने हा अन्याय आहे। आम्ही ग्राहक आहोत आणि आजपर्यंत आम्ही रेग्युलर पैसे भरलेले आहे, त्याच्याबरोबरच त्यांचे पगार आणि MSCB सुरू आहे आणि म्हणून अडचणीत आहे ग्राहक आणि अशा परिस्थितीमध्ये हे तोडणं हे चुकीचं आहे। म्हणून आज मॅडमशी आम्ही चर्चा केली, मॅडमला सांगितलं
की आम्हाला तुम्ही 5 टप्पे करून द्या. त्याला मॅडमनी सांगितलं की आम्ही 3 टप्पे करून देतो. पहिले त्यांनी म्हटलं की 50%. मी म्हटलं 50% करू नका, सलग 3 टप्प्यामध्ये तुम्ही ते विभागून द्या आणि करंट बिल अशा पद्धतीने तुम्ही लोकांना भराय संदर्भामध्ये आदेश तुमच्या अधिकाऱ्यांना देण्यात यावं. तर त्यांनी असं म्हटलं की हे प्रपोजल मी पाठवते आणि लवकरच तशा प्रकारचे आदेश मी त्या ठिकाणच्या अधिकाऱ्याला देणार आहे. राज्य विधानमंडल का बजट सत्र खत्म होते ही महावितरण ने एक बार फिर बकाया बिजली देयकों की वसूली के लिए मुहिम छेड़ी है. इस दौरान अमरावती शहर विद्युत विभाग ने बुधवार की दोपहर 3 बजे से गुरुवार की शाम 5 बजे तक शहर के 115 बकायेदार विद्युत ग्राहकों के कनेक्शन काट दिए. वहीं विगत 10 दिनों में बिजली ग्राहकों द्वारा 8,09,45,321 रुपए का बिजली बिल भी अदा किया गया है. इस आशय की जानकारी महावितरण कंपनी के कार्यकारी अभियंता आनंद काटकर ने मंडल न्यूज बुलेटिन को दी है. कल गुरुवार की रात तपोवन परिसर के जंगल में अचानक आग लग गई. इस घटना के 12 घंटे के भीतर शुक्रवार की सुबह छत्ती तालाब से भानखेड़ा मार्ग स्थित जंगल में भी अचानक आग लगी. दोपहर 3 बजे तक वन विभाग व दमकल विभाग के दस्ते ने 2 टैंकरों की मदद से दोनों जगहों पर लगी आग पर नियंत्रण पाया है. इन दिनों जैसे जैसे गर्मी का मौसम बढ़ रहा है वैसे वैसे शहर के आसपास स्थित जंगलों में आग लगने की घटनाएं घटित हो रही हैं और इसके पीछे किसी तरह की कोई शरारत रहने की संभावना से इनकार भी नहीं किया जा सकता. सबनीस प्लॉट निवासी प्रशिक रंगारी नामक युवक की आत्महत्या के लिए जिम्मेदार रहने वाले उसी इलाके में स्थित वर्ली मटके के अड्डे को मनपा के अतिक्रमण तोड़ू दस्ते द्वारा उद्ध्वस्त किया गया. जानकारी के मुताबिक यह वर्ली मटका गोपाल यादव नामक व्यक्ति द्वारा चलाया जाता था, जिसकी धमकियों से तंग आकर प्रशिक रंगारी ने आत्महत्या की थी. इस घटना के बाद से गोपाल यादव फरार था और राजापेट पुलिस ने आखिरकार मनपा को पत्र लिखकर यादव का अतिक्रमित जगह पर बनाया गया अड्डा ध्वस्त करने की मांग की थी, जिसके बाद मनपा ने यह कार्रवाई की. वहीं दूसरी ओर 22 फरवरी से फरार रहने वाला गोपाल यादव भी राजापेट पुलिस के हत्थे चढ़ गया. धारनी पुलिस ने कल मध्यरात्रि के दौरान बांसपानी फाटे पर जाल बिछाकर विशाखापट्टनम से गांजे की तस्करी कर रहे 5 लोगों को हिरासत में लेकर उनके पास से 39 किलो 170 ग्राम गांजा जब्त किया है. गिरफ्तार आरोपियों ने गांजे की यह खेप दुपहिया पर विशाखापट्टनम से लाई. गांजा तस्करी में इस्तेमाल दुपहिया वाहन को भी पुलिस द्वारा जब्त किया गया है. साथ ही इस कार्रवाई में शेख शाहिद, शेख शफी, मोहम्मद नसीम, मोहम्मद यासीम, अब्दुल कुद्दूस, अब्दुल रऊफ, शेख आबिद, अब्दुल रऊफ को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है. वहीं एक अन्य आरोपी नाबालिग बताया जाता है. इन सभी के खिलाफ पुलिस ने NDPS कानून के तहत अपराध दर्ज किया है. इसी के साथ आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है. कल दोबारा आप सभी से मुलाकात होगी ऐसे ही कुछ खास खबरों को लेकर. तब तक के लिए नमस्कार.